जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगत गुरु। नित्य सत्संगत प्रोग्राम के तहत आज का कार्यक्रम यानी आज का जो प्रसंग है वह है मारवाड़ के महान सपूत महावीर ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी गढ़ा, जिनके विषय में आज अपन रूबरू होंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, जय हो। राजस्थान एक रणबंकुरों का प्रदेश है, जहां राजस्थानी में कहावत है कि जटे रेत में रतन निपजे। तो ऐसी सुरों की सरजमीन ये राजस्थान, जहां संत सूरमा सती सुकवि कई अच्छे महान सपूतों को जन्म देने वाली ये भूमि रही है। यहाँ संत सती सूरमा सुकवियों की फसल सदियों से लहरा रही है। इस रणबांकुरी प्रदेश राजस्थान में देश प्रेम हर एक में कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ कई वीर दातार जुझार हुए हैं, जिनके यश की अमर ज्योत आज भी प्रज्वलित है। ऐसे वीरों का वीरताओं का बखान भी कवियों ने किया है। और यहाँ की जो राजस्थान का जो मारवाड़ के जो थलवट प्रदेश है मरुकांतार, वहां की संस्कृति अपनी अद्भुत एक न्यारी निराली है, जिनकी पहचान भी अपने आप में अपने परिवेश के कारण है। कहा है कवि ने कि सौरभ धरो रेत सग ये रे तरी अटल गुंजे डिगल गीतड़ा वा देश थल। जहां डिंगल भाषा में वीर रस गीत गूंजे जाते हैं, वह रे वाह वो देश थलवट है राजस्थान। और वो थलवट और उस थलवट मरु के मज में अवस्थित एक प्रदेश परगना के नाम से सुविख्यात है, जो शेरगढ़, जहां देश की रखवाली करने वाले महान सपूत सबसे ज्यादा दिए हैं इस शेरगढ़ परगना के। और यहां के शेरगढ़ परगना की धरती और यहां के मानव देश प्रेम पर हित के लिए जीना, शूरता वीरता कविता और सती तो कूट कूट कर भरा। कवि कहता है, अरि दूजे अरण में गुंजे सिंधु गान परहित दूजे भड़ परगट थलवट तुझे थौन। ऐसे महान जो महनीषी वे हैं, जिनके पग पग पर इनके देवले स्थान है, जहां अमरज्योत प्रज्वलित है। कहा है कवि ने कि पग पग सुरों देवली पग पग सतियों थौन मन डरते डगम लतों हे राजस्थान। तो ऐसी एक पावन परंपरा में वहां की ऐसी इस निराली परंपरा में ब्रिगेडियर उदय सिंह जी भी अवतरित हुए इस शेरगढ़ परगना। तो यह जोधपुर से पश्चिमी दिशा में अवस्थित है और इसको मारवाड़ी में मरु आथुणी माठ भी कहते हैं। जहां की संस्कृति, जहां का वातावरण परिवेश एक अद्भुत और निराला है। कवि वर्णन करता है कि न बानु अम्बली न कोयलरी कुकौटा बोलना मोरिया इवड़े आले हुक एवड़रा अंबार उंडी पालो उसरे टुकरियों टनकार सुनो तो लागे सोमण। दसरा तो दीपक जड़े सडे सुरमा साब परवाड़ो पूजा करे रे घुरे नगरों गाव एथल वटरा कड़ा एथल वटरा फोग खिमता रखण खेजड़ी लाख गुणोरा लोग। यानी यहाँ के परिवेश के ये ब्रिगेडियर के अनुज नहीं, हाँ, ब्रिगेडियर साहब के अनुज कान सिंह जी भाटी ने जो एक महावीर चक्र पुस्तक लिखी है,
उसी में से जो सारे दोहे हैं वो कह रहा हूं और उसी के आधार पर बर्गली साहब की जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कवि कहता है कि ए थलो बटरा आकड़ा, ए थलो बटरा भोग खिमता राखण खेजड़ी लाख गुणरा लो। यहाँ की संस्कृति ये थलवट जहाँ के आक झाड़ी जो बड़ी दिव्य 64 औषधियों में गिनी जाती है और यहाँ के भोग जो प्राय अब लुप्त हो गए हैं तत्कालीन थे। और खिमता राखण खेजड़ी लाख गुणरा लोग, यहाँ का धैर्य धारण करी हुई इस मरु में जो तपते धोरों के अंदर रेगिस्तान में स्थित है, जहाँ पानी भी नहीं लेकिन खेजड़ी हरी भरी खड़ी रहती है, इतना उनका धैर्य धीरज है। ऐसे ही वृक्ष है ये समी वृक्ष खेजड़ी। और यहाँ के लाख गुणों के लोग, यहाँ के जो लोग होते हैं बड़े गुणी ज्ञानी होते हैं। आगे कहा है कवि ने कि शेर नानी बजे शेर गडे मरु आठोनी माट मीठा बुगण मानवी रे अनूठे ठाठ। ऐसे अद्भुत मानव भी यहाँ होते हैं, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। ऐसे निराले प्रदेश में ऐसे सूरवीरों की परंपरा में ब्रिगेडियर महावीर चक्र विजेता उदय सिंह जी जैसे एक महान सपूत का अवतरण राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला अंतर्गत शेरगढ़ परगना के गड़ा नामक गांव में एक क्षत्रिय कुल में फाटी गोत्र में आपका अवतरण हुआ। ऐसे दिव्यमान इस मारवाड़ रतन का अवतरण 13 जनवरी 1929 को पिता खेस सिंह जी के घर माता श्रीमती टीपू कंवर की रत्न कोक्षी से अवतरण हुआ। कवि कहता है सन्नव गणेश गुणतीस ने 13 जनवरी त्यार उदय जन्म धारियो पत राखण परवार। तो कवि ने कहा है बो गड़ो बुशरे गड वो जो दानो जिलो नर नकतरो निपजियो खेते घरे उदो। उदय सिंह का जन्म का जो लाड और प्यार का जो नाम होता है, ऐसी इस राजपूती संस्कृति की परंपरा भी है जिसका जो उसमें भंवरू नाम दिया, जिसको भंवर कहते थे और बुजुर्ग लोग अंत समय तक उसको भंवरू के नाम से ही संबोधित करते थे। उदय सिंह के पिता श्री खेस सिंह जी ने होनार तेजस्वी बालक को देखते हुए पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की और जोधपुर ले जाकर के वहाँ सुमेर और सर प्रताप स्कूल में अध्ययन करवाया। उसके बाद में जसवंत कॉलेज में आपने अध्ययन किया। अध्ययन रुचि थी और शुरू से आपकी फौज की रुचि थी और फौज जैसे ही जो अपनी पोशाक जो ड्रेस थी वो कपड़े थे वो सिलवाते थे पहनते थे और अंत में आप फौज में हो ही गए। उदेरो आकरोश फौजी बनने भाबियो। तो इनका एक महान इतिहास है कि नाम धरा पर रह गयो वीर विभूति वास पढ़ने वाला पढ़सी उदेरो इतिहास। ऐसा एक आपने अद्भुत इतिहास है। और उन्होंने 1950 में भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त कर लिया। उदय सिंह की योग्यता जो उसमें थी एबिलिटीज देखते हुए वह समय समय पर उनकी नियुक्तियां भी भारतीय राजनयिक मिशन नेपाल में 3 वर्ष के लिए हुई और उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में बहुत ही कठिन युद्ध के मोर्चे कारगिल सेक्टर में सालुका तथा टारटो के स्थानों पर परतापुर सेक्टर के कमांडर भी रहे। युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर शानदार व्यक्तिगत शौर्य साहस और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए इस दुर्गम स्थान पर पाकिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर आपने कब्जा कर लिया, बहुत बड़े भाग पर। और इस युद्ध के दौरान कर्नल उदय सिंह एक ऐसी सेना के इंचार्ज थे जिसमें लद्दाख स्काउट की 3 कंपनियां तथा मोर्टार मीडियम मशीन गनों का एक सेक्शन था। इसे पश्चिमी मोर्चे पर कारगिल सेक्टर के सालुका से टरटोक तक के इलाके पर कब्जा करने का कार्यभार भी सौंपा। 18,000 फुट की ऊंचाई तथा शून्य से भी तापमान के इस इलाके में कर्नल उदय सिंह ने इसकी योजना बड़ी बारीकी और सैनिक कुशलता से बनाकर पूरी की थी। अणहोनी उदजी भलोज तपियो भौण पाड़ों में पग मंडिया हुई जीत इंदवाण।
कर्नल उदय सिंह अपनी जंगी सालों से दुश्मन को तादाद इनसे बहुत ही ज्यादा थे, तो उनको बुरी तरह से मार दी। बहुत थोड़ा नुकसान उठाकर उन्होंने दुश्मन को भारी जान नुकसान पहुंचाया। उनके बहुत सारे जवान हथियार और उपस्कर पकड़ लिए। संचार लाइन और तोपखाने की सहायता न होने के बाद उन्होंने दुश्मन का पीछा किया और उसने मजबूत मोर्चों पर अपने हमले का इतना दबाव डाला कि टरटोक और उसके आगे का इलाका भी हमारे हाथ में आ गया। यानी ऐसा भयंकर युद्ध किया था। और युद्ध में जाते समय आपने पिताश्री से आशीर्वाद लेकर के कहे थे कि आंसू भरे आशीष दी पिता था पली पीठ, तिरिया तिलक काडियो नैन झुकाई नीठ। और अपनी इष्ट देवी कुलदेवी मां आवड़ से प्रार्थना करके कि आवड़ रीली आशिका शीश झुकायो शेर, जागण देशू जितेरो माथा रखे मेर। तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो 10 दिनों तक जो युद्ध चला, उसमें कर्नल उदय सिंह जी ने दुश्मन के मुकाबले अपूर्व शौर्य और साधारण नेतृत्व, धीरज, साच और ऊंचे दर्जे का सैनिक शास्त्र दिखलाया, जो परंपरागत भारतीय सेना के उच्च पारंपरिक आदर्शों के अनुकूल ही है। इस महारथी की इस योग्यता को परख कर इन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। कवि कहता है कांसी के पद दियो परमण रो महावीर चक्र रो मान, राष्ट्रपति ने लाख नमन उदे पर अभिमान। धड़ा धरा धिजिया मिलियो दुद महावीर, थलबटा फूली थाट शो पेड़ पंखेरु शीर। हरक जुबेड़ा लिया माटी की नो मोद, पूरो परगनो शेर गड गद गद भरियो गोद। जब महावीर चक्र मिला तो यहाँ का जड़ और चेतन सभी बड़े प्रसन्न चित्त हुई। ऐसी कवि की काव्य रचना कहती है। फिर वो उत्तरोत्तर आगे उन्नति की ओर अग्रसर होते रही और आपने भारत की सशस्त्र सेनाओं की महत्वपूर्ण स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातकोत्तर उपाधि से अलंकृत थे। और सन 1982 से दिल्ली एशियाई खेलों के सफल आयोजन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सांस्कृतिक दल शिविर में भी वे कमांडेंट थे। आपके इन कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत के सेनाध्यक्ष ने प्रशंसा पत्र भी दिया। वे उच्च कोटि के पर्वतरोही तथा योगा के भी निपुण थे। ब्रिगेडियर से सेवानिवृत्त होने के बाद में आप ब्रिगेडियर पद तक आर्मी में पहुंचे, बड़ी मेहनत और लगन के साथ। कवि कहता है कि पढ़ियो जाई पक जो सांप्रत हुओ सपूत, उसे पद आशीन वो मेहनत करे मजबूत। और फिर बाद में आपने सेवानिवृत्ति ली और सेवानिवृत्ति के बाद में आपका उद्देश्य शहरों में रह करके एस्मॉल्स भोग विलासी जीवन जीना नहीं था। आपका वही सत्य उचित भाव रहा और आपके मन में दो ही भाव थे। एक, मैं इतने उच्च पद पर गया हूं, मेरे परिवार, मेरे समाज और मेरे क्षेत्र के उसमें योगदान रहा है और तो मेरा योगदान भी उसको मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गढ़ा गांव में आकर के सर्वप्रथम रोजगार के लिए यहाँ अपने होटल व्यवसाय शुरू किया, जो क्षेत्रीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। सारी आपकी अमानत उसमें लगाई और एक भव्य होटल जो निर्माण भी आपने करवाया और सुचारू रूप से वहाँ की लोक संस्कृति के अनुरूप पर्यटक जो आते थे उनके हिसाब से यहाँ का जो लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। और यहाँ जो सेवानिवृत्त सैनिक और सैनिकों की वीरांगनाएं थी, उनकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का सॉल्व करने के लिए आपने जीवन मेहनत की, ताजीम वकालत की। और बहुत जो यहाँ क्षेत्र के जो सैनिक और वीरांगनाएं थी, उनको जो उनकी जो लाभ था सेना में, वो उन्होंने मेहनत करके उनको दिलवाया। और इन सारे कार्यों से जब जो जितने अच्छे समाज सेवा के कार्य, राष्ट्र सेवा के कार्य उन्होंने किए, उनसे प्रभावित होकर के मारवाड़ का जो राजघराना पूर्व महाराजा साहब गज सिंह जी ने हाथी पाग से सम्मानित किया। कवि कहता है कि गजे निजरे गाड़ी उदय पर आय टिकी, मन दियो मोटो हाथी पग निज हाथ सो।
कहते हैं कि कुदरत के आगे तो भगवान भी झुक जाता है। जातस्य ही ध्रुव ध्रुवम मृत्यु। प्रकृति के इस नियम अनुसार 29 जनवरी 2000 को मरु प्रदेश का महान योद्धा इस धरा को सदा के लिए अलविदा कह गया, छोड़कर प्रस्थान कर गया। मात्र स्मृतियां ही अब इस धर्मस्वरूप हमारे इस क्षेत्र में रह गई। उनकी स्मृतियां, उनके कार्य आज भी उसका सजीव चित्रण करते हैं। उदय वंश उजाड़ियो लड़करे कियो नाम, भाटी कुल भूपत भूपद अपने परिणाम। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य है, पर कुछ ऐसा कर्म कर जाते हैं कुछ मनुष्य जिसकी सौरभ, जिसकी सुगंधी आज भी परमलता मनुष्य को कुछ ताजगी, कुछ प्रेरणा देती रहती है। कवि कहता है कि जल मालियो बेजावसी के मिनक के ढोर रह जावे जिन्हें सुगंध उनरो जिनोर। तो ऐसे ही थे उजी कि जबरो जायो जोध पर सिर गडरी सोनू गड़ू गांव गोरव करे खेतरे खलियान। यहाँ का शत्रु का हर एक गौरवान्वित हैं। ऐसे महान जो तपस्वी वीर सपूत पैदा हुए इस धरा पर। कहा है कि मरुधर मोटा मनवी वाकई हिंद बौण गड़े गांव में उददी सुरडियों सुल्तान। ऐसे ऐसे महान विभूतियां का अवतरण हुआ। पर भारतीय सेना का सफल सेना नायक, मरुभूमि का एक रत्न, शिष्टाचार और सद्व्यवहार का धनी वो व्यक्तिगत तो आज हमारे बीच में ही है। केरल रतनारे तमय सिर गडे सपूत जो तबुदी जो दौड़री आवे नी अबधूत। पर उनकी कर्तव्य निष्ठा की सुमन सुरभि से वातावरण आज भी महक रहा है। उदा बलिज अबजी धोरू धरती ढोर धरती थोने धोक दे मीठा बोले मोर। तो 29 जनवरी 2004 को जोधपुर जैसलमेर रोड के सिर्फ तिराहे पर, यानी जो फलद रोड फाटा के नजदीक बने एक वीर धौकल सिंह स्मृति भवन के पास एक पहाड़ी पर लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह चांबाल के कर कमलों द्वारा इस महावीर की मूर्ति का अनावरण किया गया। राजस्थानी कवि श्री कान सिंह भाटी, जो आप ब्रिगेड साहब के अनुज हैं, उन्होंने ही पूरी महावीर चक्र नाम एक पुस्तक लिखी है। उनके काव्य के आधार पर और कुंवर मदन सिंह सोलंकिया तला की लिखी पुस्तक शेरगढ़ की सूरमा, इन दोनों पुस्तकों में इन महान सपूत का चरित्र है। और मैंने ये उन दोनों पुस्तकों के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुति देने का प्रयास किया है। तो जी ऐसा एक अद्भुत चरित्रवान महान मनीषी जब इस मृत्युलोक से प्रयाण कर गया, तब उन्हीं के अनुज कवि हृदय के जो भाव उद्वित हुए वे कुछ दुए आपके समक्ष प्रस्तुत और करता हूं। उदात है आसी करीर पल में क्यों परलोक झुर रोवे झुपड़ार पतर साती ठोक। बैगो कुकड़ बोलियोर कोसरियों कुरलाय सुगो सिटकलियों सोडियोर बैठी सोच झुकाए। उन दिन अबो यो सटियो रे रुक रुक बूठो नीर पवन न पैरी पगर कीर भायो हंदी भीड़। मरुधर रुना मोरियार कोचरियों कुरलाय धोरा माथो धूनियोर पंसीरा पस्ताए। मरुधर रो मौजी गयोर थल रो गयो सपूत फरियादी फौजी गयोर रण रो गयो रजपूत। जय हो मातेश्वरी आवड़ माता की। इस मारवाड़ के महान सपूत ब्रिगेडियर साहब की जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें अहम भूमिका जो सहयोग रहा वो रायसर गांव के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अनूप सिंह जी भाटी गढ़ा का अहम सहयोग, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम।